Good morning students, welcome back in the subject economics। मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्लास 11 और क्लास 12 के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स में सेम मैटर है। सेम मैटर, वो सेम मैटर क्यों है? क्योंकि आपको पता होगा, आप अच्छे से जानते हैं कि इस साल आपका 11th क्लास का कोर्स चेंज हुआ है और 11th क्लास का कोर्स चेंज होने के बाद में जो 12th इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक है वो सेम बुक 11th क्लास के लिए भी चलाई जा रही है। इसलिए दोनों के वीडियोस में एक साथ बना रहा हूँ। ये मेरा वीडियो नंबर 2 है। अगर आपने मेरा वीडियो नंबर 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके वीडियो नंबर 1 देखिए। चलिए बात करते हैं वीडियो नंबर 2 की। चैप्टर 1 हमारा चल रहा है। चैप्टर 1 हमारा है इंट्रोडक्शन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है? सिंपल वर्ड्स की मैं बात करूं अगर, तो सिंपल वर्ड्स में क्या होता है, जहां पर हम लोग रहते हैं, जिस जगह हम लोग रहते हैं, जिस जगह पर हम लोग पैसा कमाते हैं, हमारी जो लाइफस्टाइल है उसको हम जीते हैं, हमारी जिंदगी हम जीते हैं, खाना खाते हैं, रहते हैं, सोते हैं, मार्केट, दुकानें, एवरीथिंग, जिस जगह पर ये सब चीजें अवेलेबल होती है बच्चों, वो इकोनॉमी कहलाती है। ये तो बात हो गई सिंपल वर्ड्स की, ठीक है। बट एज पर द स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स, आप वहां पर एग्जामिनेशन में ये सिंपल लैंग्वेज नहीं लिख सकते। तो आप क्या लिखेंगे? इकोनॉमी क्या होता है? देखो, अ सिस्टम, a system in which a normal resident earn their living is known as economy। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर नॉर्मल रेजिडेंट रहता है और अपनी लिविंग को अर्न करता है, बच्चों क्या कहलाता है? वो इकोनॉमी कहलाता है, ठीक है। इकोनॉमी को ब्रॉडली हमने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया है। पहला है मार्केट इकोनॉमी, सेकंड है सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी और थर्ड है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। सबसे पहले बात करता हूं मार्केट इकोनॉमी की। बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल चीज, बिल्कुल भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करते हो, सीधा पॉइंट पे आता हूं मैं। मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं तो मार्केट इकोनॉमी को मैं फ्री इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कह सकता हूं। इसके और ऑल्टरनेटिव नेम कौन से हैं? फ्री इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कम्स इनटू द फोर्स इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो पीरियड था 1760 टू 1820 के अंदर ये अप्रोच हमें मिला था। और वर्ल्ड के जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज थी, उन सभी ने इसी इकोनॉमी को अडॉप्ट कर रखा था। और आज भी वर्ल्ड की जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्होंने मार्केट इकोनॉमी को ही अडॉप्ट कर रखा है। ऐसा नहीं है इसका मार्केट अब बहुत कम हो गया, मार्केट इकोनॉमी को छोड़ के लोग मिक्स पे आ गए। रीजन क्या है बता रहा हूं, सब बता रहा हूं। लेकिन इसका स्टार्ट कैसे हुआ ये सुन लेते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पीरियड में 1760 टू 1820 के पीरियड में इसको स्टार्ट किया गया था। बच्चों याद रखो, कंट्रोल एंड ओनरशिप ऑफ प्राइवेट। यहां पर पूरी तरीके से प्राइवेट ओनरशिप थी, पूरी तरीके से प्राइवेट कंट्रोल था। देखो एक छोटी सी बात और बताता हूं, जितने भी डिसीजंस हैं वो मार्केट की 2 बड़ी फोर्सेस, कौन सी? डिमांड और सप्लाई। जितने भी डिसीजंस है मार्केट में, वो मार्केट की 2 बड़ी फोर्सेस, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई, उन डिसीजंस को लेते थे। कंप्लीट कंट्रोल एंड ओनरशिप किसका था? प्राइवेट था। यहां पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं था। मैंने लिखा है शायद पॉइंट ये वाला, नॉन गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। यहां पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं था, गवर्नमेंट को मतलब ही नहीं था। प्राइवेट पर्सन से भैया जो करना है करो, हमको मतलब नहीं है, हमको सिर्फ हमारे टैक्स से मतलब है। तुम पैसा कैसे कमाते हो?
उसके लिए तुम क्या करते हो? दिस इज योर आउटलुक। राइट टू हैव प्राइवेट प्रॉपर्टी। इस इकोनॉमी के अंदर आप अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को रख सकते हो। कोई भी पर्सन, कोई भी बिजनेस फर्म अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को रख सकती थी। फ्रीडम टू चॉइस, चुनाव की स्वतंत्रता। फ्रीडम टू चॉइस, आप अपने ऑल्टरनेटिव को खुद चूज कर सकते हो। नॉन गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, आपको बता चुका हूं मैं, यहां पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं है। मैक्सिमम प्रॉफिट इज द मेन मोटिव। इस इकोनॉमी का मेन मोटिव क्या था? पैसा कमाना, यानी कि प्रॉफिट कमाना। अब उस प्रॉफिट कमाने के चक्कर में अगर किसी का एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, होने दो। यहां पर इस इकोनॉमी के अंदर नो सोशल एंड ह्यूमन कंसिडरेशन, नो सोशल एंड ह्यूमन कंसिडरेशन, किसी भी तरह का कोई सोशल और ह्यूमन कंसिडरेशन यहां पे नहीं था। मजदूर की दुनिया अलग थी, मालिक की दुनिया अलग थी। ठीक है, मालिक को मजदूर की पर्सनल प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं था। मजदूर के घर में शादी है, हो जाए, कोई बीमार है, हो जाए, कोई मर रहा है, मर जाए, बट द मैटर इज दैट उसको सिर्फ अपने काम से मतलब था। उसको सिर्फ इस चीज से मतलब था कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए था। बच्चों, ये कुछ फीचर्स थे मार्केट इकोनॉमी के। कुछ लोग बोलते हैं कि ये गलत है, कुछ बोलते हैं कि ये सही है। आप खुद फैसला करना कि ये सही है या गलत है, मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रल प्लान इकोनॉमी। इसका एक नाम और है, इसका एक नाम है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी, नो प्राइवेट ओनरशिप, बिल्कुल इसके अपोजिट है। ये जो है ना, ये बिल्कुल इसके अपोजिट है। यहां पे प्राइवेट ओनरशिप है ना, यहां पे नो प्राइवेट ओनरशिप, यहां पे किसी भी तरह की कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं है। कंप्लीट डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऊपर कंप्लीट इनकी डिपेंडेंसी है। ये कब फोर्स में आई थी? 1917 बाय कार्ल मार्क्स इन रशिया। कहां से? रशिया से आई थी। सोशल एंड ह्यूमन कंसिडरेशन, मैंने आपको क्या बताया था? यहां पर कोई सोशल ह्यूमन कंसिडरेशन नहीं होता है, लेकिन यहां पर सोशल और ह्यूमन कंसिडरेशन ही होता है। सोशल वेलफेयर इज द मेन मोटिव। यहां पे क्या था? मैक्सिमम प्रॉफिट। यहां पे क्या है? सोशल वेलफेयर। इनको प्रॉफिट से मतलब नहीं है और इनको सोशल वेलफेयर से मतलब नहीं है। एंड ऑफ सिलेक्शन बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर के पास में सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं था। जो गुड्स गवर्नमेंट ने बनाई है, यू हैव टू चूज, आपके पास में कोई ऑप्शन इसके अलावा नहीं है। यू हैव टू टेक, लेना पड़ेगा आप लोगों को, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट है तो आप अपनी तरह के ऑल्टरनेटिव्स को चूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग नहीं कर सकते। ठीक है, मार्केट में इक्वलिटी होती है, मार्केट में इक्वलिटी होती है। ठीक है, अब बहुत से लोग बोलते हैं सर ये अच्छा है, बहुत से बोलते हैं ये अच्छा है। मैं एक बात बोलता हूं, ये अच्छा है क्योंकि इससे देश को पैसा मिलेगा, देश की इनकम जनरेट होगी। पर सीधी सी बात है, अगर आप प्रॉफिट पे फोकस नहीं करोगे तो क्या करोगे? अपने क्या समाज सेवा करने बैठे? नहीं, हमें प्रॉफिट कमाना है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ सके। एक बात बताइए मुझे, अगर गवर्नमेंट को प्रॉफिट नहीं होगा तो रोड कैसे बनेंगी? नहीं बन पाएंगी। डैम कैसे बनेंगे? नहीं बन पाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। गवर्नमेंट स्कूल कैसे बनेंगे? नहीं बन पाएंगे। गवर्नमेंट ऑफिस नहीं बन पाएंगे। डिपार्टमेंट्स नहीं बन पाएगा। और उसमें अगर कोरोना आ गया, उसमें अगर कोरोना आ गया तो गवर्नमेंट क्या करेगी? कुछ नहीं कर पाएगी। अगर प्रॉफिट ही नहीं हो तो कैसे काम चलेगा? नहीं चल पाएगा। और वहीं पे यहाँ पे क्या है? यहाँ पर सिर्फ सोशल वेलफेयर, यहाँ प्रॉफिट से मतलब नहीं है। जो प्रॉफिट हो रहा है ना, बांट रहे हैं उसको मजदूरों के अंदर, तो सारा प्रॉफिट बांट दोगे तो डेवलपमेंट पे क्या खर्च करोगे? नहीं कर पाओगे ना। इसलिए बच्चों, इन दोनों में ही कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स हैं। इनमें ड्रॉबैक्स है, इसीलिए क्या तैयार हो गई हमारी? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर क्या है? यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप भी है और साथ में गवर्नमेंट ओनरशिप भी है। यहाँ पर आप लोग अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हो
और गवर्नमेंट भी अपनी प्रॉपर्टी रख सकती है। यहां पर डिसीजंस डिमांड और सप्लाई लेंगे, लेकिन गवर्नमेंट उसमें इंटरफेरेंस कर सकती है। इसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना है, साथ में सोशल वेलफेयर को भी देखना है। समझ गए आप? यानी कि इन दोनों के जितने भी फीचर्स हैं, जब उसको मैं प्लस कर देता हूं, इन दोनों के फीचर्स को जब मैं प्लस कर देता हूं, तो वो क्या बन जाता है बच्चों? मिक्स्ड इकोनॉमी। याद रखना, आज दुनिया के सबसे ज्यादा देशों के अंदर, आज दुनिया के सबसे ज्यादा देशों के अंदर जो इकोनॉमी काम कर रही है वो मिक्स्ड इकोनॉमी काम कर रही है। एंड इट इज वेरी वेरी प्राउड टू से दैट इंडिया इज ऑल्सो रनिंग विद द मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया जो है वो भी मिक्स्ड इकोनॉमी के साथ में ही रन कर रहा है। ठीक है, प्रॉफिट भी कमाएंगे और सोशल वेलफेयर भी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, जब तक आपको ये वीडियो अच्छे से देखना है, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।